हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का जो नया टॉपिक रहेगा 100% रहेगा, यानी परसेंटेज देखेंगे परसेंटेज के ऊपर। तो शुरुआत में आप लोग 2 मिनट का टाइम दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत आगे यूज होने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत में 2 मिनट देखिएगा। पहले सबसे पहले आप जानते हैं 1/2 इक्वल टू कितना होता है, 50% होता है। 1/3 इक्वल टू 33 सही 1/3%। दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 1/4 इक्वल टू आपको पता है 25%। देखिए ये डिक्रीज ऑर्डर है, 50% के बाद तुरंत होता है 33 सही 1/3%। उसके तुरंत नीचे आप जाइएगा तो 25%। उसके तुरंत नीचे आपका ऑप्शन भी इसी टाइप का दिया रहेगा। अगर आप क्वेश्चन को 1-2 बार बनाइएगा तो ऑप्शन इसी टाइप का दिया रहेगा जो मैं करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/5 इक्वल टू होता है 20% और 1/6 इक्वल टू उसका नीचे 16 सही 2/3% और 1/7 इक्वल टू होता है 14 सही 2/7%। देखिए किस तरह से 50% के तुरंत नीचे 33 सही 1/3%, उसके तुरंत नीचे 25%, फिर 20%, फिर 16 सही 2/3%, फिर 14 सही 2/7%। ऑप्शन भी आपका इसी टाइप का दिए रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर आपको आ गया ना तो फिर आप क्वेश्चन को 2 सेकंड 3 सेकंड यानी 10 सेकंड 20 सेकंड, जो क्वेश्चन 1 मिनट का रहेगा वो आप 30 सेकंड 20 सेकंड में कर लीजिएगा, इतना मेरा दावा है। ठीक है, ठीक। उसके बाद आप 1/7 के बाद आप 1/8 आ जाइए। आपको पता है 1/8 इक्वल टू कितना होता है, 12 सही 1/2%। 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। और 1/10 कितना होता है, आपको पता है कि 10% होता है। 1/11 इक्वल टू आपको पता है 9 सही 1/11%, यानी कि 1/11 बराबर 9 सही 1/11%। उसी तरह 1/12 इक्वल टू आपको पता है 8 सही 2/3%। ठीक है, 1/20 आ जाइएगा, इतना बराबर 5% होता है, आपको पता होगा। और 1/25% बराबर आपको पता होगा 1/25 बराबर होता है 4%। तो मैं जो सीरियल वाइज करवाया हूँ उसको आप ध्यान से कीजिएगा और इसमें आप 1 से 2 मिनट टाइम दीजिएगा और अपने से लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन को आप जब सॉल्व कीजिएगा ना, मैं अभी जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना, आप जितना भी देखिएगा जो आप 1 मिनट में करते थे वो आप 30 सेकंड या तो 20 सेकंड के अंदर कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 50% के तुरंत नीचे कौन सा है, 33 सही 1/3%। उसके तुरंत नीचे 25%, तुरंत नीचे 20%, तुरंत नीचे 16 सही 2/3%। ठीक है, आपका ऑप्शन भी जो दिया रहेगा इसी टाइप का दिया रहेगा, ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं, 1 बार 2 बार देखिएगा, अपने पता चल जाएगा कि क्यों मैं ये वाला लिखवाया हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, अगर इस क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और क्वेश्चन बहुत बड़ा है कैसे बनेगा क्वेश्चन। और जानते हैं क्वेश्चन आप 2 सेकंड के अंदर कर लीजिएगा। जब भी इस टाइप का इसी में आप क्वेश्चन को आप बनाने में आप समझिए तो 1 मिनट का टाइम देता है। यही सब क्वेश्चन में टाइम बचाने का कोशिश होता है और टाइम बचता है यही सब क्वेश्चन में। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है, चीनी के खपत में कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उस पर होने वाले खर्च पर पहले जैसा जितना हो। क्वेश्चन अगर आप समझिएगा तो देखिएगा शुरुआत में क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो। कोई दुकानदार जो है चीनी के मूल्य में सरकार ने वृद्धि कर दिया और उसका जो है सो खपत में वो आप चीनी जो है सो वृद्धि तो हो गया मूल्य में, लेकिन उसका जो है जो मैं जितना वो खर्च करता था उतना ही खर्च करके थोड़ा कम चीनी लाएगा। लेकिन कितना कम चीनी, कितना परसेंट चीनी कम लाएगा, अब कितना परसेंट का आएगा कि उसका आय पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए शुरुआत में जो बोल रहा है कि 20% वृद्धि हो जाता है। अब देखिए शुरुआत में 20% वृद्धि दे करके कमी पूछेगा तो 20% के तुरंत नीचे कौन सा टर्म है और वही अंतर हो जाएगा। जैसे शुरुआत में 20% का वृद्धि पूछ रहा है कि चीनी में 20% का वृद्धि हो जाता है। ठीक है, शुरुआत में 20% का वृद्धि हो गया
अब पूछ रहा है कि कमी बताइए कितना कमी हो जाएगा। तो 20% के तुरंत नीचे कौन सा टर्म है, कमी पूछ रहा है, वृद्धि देकर के कमी पूछ रहा है। तो वो कमी आप देखिएगा कि 20% के नीचे कौन सा है, तो आप देखिएगा 16 - 2/3% है। कितना है, 16 - 2/3%, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, वृद्धि देकर के कमी पूछ रहा है तो 16 - 2/3%। अगर कमी देकर के वृद्धि पूछता तो अगर 20% कमी होता और वृद्धि पूछता तो इसका ऊपर कौन सा है, 25%, और ऑप्शन आपको इसी के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत में जो है सो क्या कम किया गया है, शुरुआत में कमी किया गया है, इसमें वृद्धि पूछ रहा है। 10% कम किया गया, जिससे जोसेफ का आय जो है 10% कम किया गया। आपको पता चल गया होगा वृद्धि मतलब 10% के तुरंत ऊपर कौन सा है, 10% के ऊपर तुरंत है 11 सही 1/9%, और यही आंसर हो जाएगा। जो आंसर आपका दिया है कि 10% का कम हो गया, आय में जो है सो 10% कम हो गया, माइनस हो गया 10%। इसका जो है सो क्या पूछ रहा है कि इसका उसकी आय के पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि किया जाए। जब कमी कम करके आय को पूर्व स्तर पर लाया जाए, वो खर्च उर्च के जो भी है उसको अगर पूर्व स्तर पर पहले जैसा वो लाया जाए तो उसको कितना प्रतिशत वृद्धि करना चाहिए उसको। ठीक है, तो आप देखिएगा जब कमी दे करके वृद्धि पूछेगा तो आप तुरंत आप देखिएगा 10% के तुरंत ऊपर कौन सा है, 11 सही 1/9%, और यही आंसर हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। अगर आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इसका बेसिक भी हम लोग जानेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। जिससे आपको अगर एक क्वेश्चन अगर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक ही आय में, ध्यान से अगर देखिएगा क्वेश्चन को, बस क्वेश्चन सिर्फ आपको देखना है। जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में करते थे देखिएगा 30 सेकंड के अंदर, कोई भी सेट उठाइएगा 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्यान से जब देखिएगा, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है। इसका ए की आय 20% अधिक है बी की आय से। ठीक है, तो 20% अधिक है। इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसका जो है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो शुरुआत में वृद्धि अधिक दे करके कम पूछे तो 20% से आप कम देखिएगा कौन सा टर्म आ रहा है। तो 20% से कम जो टर्म आ रहा है सो आ रहा है 16 सही 2/3%। कितना आ रहा है, 16 सही 2/3%, और यही आंसर हो जाएगा। आपको आंख बंद करके मार देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्या है, इसका हम लोग बेसिक भी समझेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए इसके लिए। शुरुआत में थोड़ा देखिएगा कि x, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x y से 25% कम है। x y से जो है सो 25% कम है, 25% कम है। तो कम दे करके अधिक पूछ रहा है, y x का मान से कितना अधिक है। तो 25% के तुरंत बाद कौन सा टर्म आता है, तो आप देखिएगा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन आप पहले ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को समझिएगा एक बार क्या पूछ रहा है, उसके में हम लोग चलेंगे। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जा करके x का आय y के आय से 20% अधिक है। इसको मिटा देते पहले। x का आय y के आय से 20%, ठीक है, x का आय जो है y के आय से 20% अधिक है। इसमें 20% अधिक है। अगर सेकंड या तो थर्ड स्टेप देखिएगा, थर्ड स्टेप अगर देखिएगा आप तो आपको पता चलेगा कि अधिक देकर के कम पूछ रहा है। तो अधिक 20%, उससे कम तुरंत कौन सा है, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, और यही आंसर हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं, सिंपल सी है कि आपको 2 मिनट का टाइम दीजिए। आप देखिएगा क्वेश्चन को आप तुरंत कर लीजिएगा। ठीक है, 2 मिनट आप समझिए पहले, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपसे तुरंत हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन और हम देखते हैं यहाँ। ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी है आप ट्राई कीजिएगा बनाने का, उम्मीद है कि बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू। आज का क्लास यहीं रखते हैं, फिर इसको बेसिक से देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बेसिक से समझेंगे। तो आप लोग क्लास को देखने के लिए नहीं छोड़िएगा, शुरू से अंत तक क्लास को देखते रहिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।